खर्चों में माँ बाप पे खर्चा, और आप इतने अहवाल में भी बच्चों के लिए हलाल रोजी बगैर किसी हराम के दाखिल हुए कर रहे हो। ये कैसे हो जाएगा जबकि दुनिया में ये सब हो रहा है? तो इसे समझदार आदमी ये जवाब देगा, उन सब में वो ईमान की ताकत नहीं है जो अल्लाह ने कलमा पढ़ने वाले में ईमान की ताकत दी है। और इसकी पहचान ये है कि देखो, मुकाबला देखो आप, नमाज किस हाल में जमा हुआ है, गश्त किस हाल में जमा हुआ है, तस्बीह तिलावत किस हाल में जमा हुआ है, और अपने हलाल पर किस हाल में जमा हुआ है। उन सब में वो ईमान की ताकत नहीं है जो अल्लाह ने ईमान की ताकत दी है। दुनिया को जब दीन पर तरजीह देगा तो फिर मेरे बुजुर्गों कलमा भी वापस कर दिया जाएगा, अजाब और बला हटेगी नहीं, हुस्न शराफत बढ़ेगा नहीं। दुनिया को अगर दीन पर तरजीह देने लगा, इसलिए क़यामत के दिन अल्लाह ताला एक शक्ल जाहिर फरमाएंगे जिसको देखकर सारा मैदान महशर का मजमा ये कहेगा, अल्लाह हम तो पहले से ही बहुत परेशान थे, ये कौन सी शक्ल जाहिर हुई है कि इसको देखकर हम और ज्यादा परेशान हो रहे हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएंगे, ये वही दुनिया है जिसकी वजह से तुम एक दूसरे की जानें मारते थे और इसकी वजह से तुम हमारे हुक्मों को तोड़कर इसके पीछे भागते थे। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे, इसे जहन्नम में डाल दो। और अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा, आज लोग देखेंगे जिसका भाव अल्लाह ने गिराया था इन्होंने उसका भाव बढ़ाया था, और जिसका भाव अल्लाह ने बढ़ाया था इन्होंने उसका भाव गिराया था। अल्लाह ने दीन का आखिरत का भाव बढ़ाया था, इन्होंने दीन का आखिरत का भाव गिराया था। अल्लाह ने दुनिया का भाव गिराया था, इन्होंने दुनिया का भाव बढ़ाया था। ये जहन्नम ये कहेगी, दुनिया में अकेली नहीं जाऊंगी बल्कि इनको भी अपने साथ लेके जाऊंगी। अल्लाह ताला शान इन सबको इसके साथ जहन्नम में भेज देंगे। इन्होंने तरजीह दी है दुनिया पर, दुनिया को तरजीह दी है आखिरत पर, इन्होंने तरजीह दी है दीन पर दुनिया को, इन्होंने मुकद्दम किया है अमल पर सबब को। मेरे बुजुर्गों, हमारे सब के अंदर इज्जत ईमान का दावा पैदा हो गया है, दावत हम भूल गए। हुक्म था दावत का, इजाजत दावे की नहीं थी। जिस दीन को ईमान की बुनियाद पर चलना होता है, जिस दीन पर ईमान पर इस्तिकामत आती है, जिस ईमान पर दीन में इखलास आता है, जिस ईमान पर दीन में अखलाक आते हैं। आज मेरे बुजुर्गों पूरा दीन इसलिए मुतासिर हुआ है कि हमने ईमान नहीं सीखा है और दावा पैदा हो गया ईमान का। हम तो बाप दादा मुसलमान थे, नगर दादा सगर दादा मुसलमान थे, इसलिए हम भी मुसलमान हैं। ईमान सीखने की क्या जरूरत है? सहाबा फरमावे, हमने पहले ईमान सीखा है फिर कुरान सीखा है, और हम यूं कहें हमें ईमान आता है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया है। जरा उलमा से पूछो, मेराज में कितनी मर्तबा अल्लाह का दीदार किया है? और इतना करीब हो गए हैं जैसे एक कमान या दो कमान का फासला, इतना कोई करीब नहीं हुआ है। और जिस्मानी पहुंच है आपकी सिदरतुल मुंतहा के परे, अर्श मुअल्ला के करीब। आपने अल्लाह को देखा है। फिर आप फरमाते हैं, जो अल्लाह के पहचानने का हक था मैं नहीं अदा कर सका, और जो अल्लाह की इबादत का हक था मैं नहीं अदा कर सका। जो अल्लाह के पहचानने का हक था मैं नहीं अदा कर सका, और जो अल्लाह की इबादत का हक था मैं नहीं अदा कर सका। मेरे बुजुर्गों, अब कौन माई का लाल है जो कयामत तक क्यों कह दे कि मैंने ईमान सीखने का हक अदा कर दिया है? दौड़े कौन दौड़ता है? सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के ईमान तक दौड़ है। कौन दौड़ता है जो विसाल के वक्त में रोने लगे? और किसी ने कहा रोने की क्या बात है? फरमाने लगे, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मेरी मौत का वक्त है, रोना तो मुझे मरना तो मुझे इस वक्त अपने बदले में एक मक्खी का भी मरना पसंद नहीं है, लेकिन रोना मुझे इस बात पर आ रहा है, एक दरवाजा खुलने वाला है, वो सआदत के साथ खुलता है या शकावत के साथ खुलता है। जो अंबिया के बाद जिनका सबसे बड़ा मकाम है, दौड़े कौन दौड़ता है?
मुतालबा है कुरान पाक में क़यामत तक के लिए हर कलमा पढ़ने वाले से, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है, वो सहाबा जैसा ईमान लाए। हाँ, एक हदीस शरीफ हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़ी उम्मीद से पढ़ते थे, मोमिन की नीयत उसके अमल से बेहतर है, मुनाफिक का अमल उसकी नीयत से बेहतर है। हमने ये नीयत करी कि हम कामिल दीन पर चलेंगे और हम कामिल ईमान सीखेंगे, और ये नीयत करके हमने ईमान सीखना शुरू कर दिया और दीन पर चलना शुरू कर दिया, और आ गया बीच में अल्लाह का हुक्म मौत, और हम इस दुनिया से चले गए। अल्लाह की ज़ात करीम है, कमी कोताही को माफ़ कर देंगे, और क़यामत के दिन कामिल ईमान वालों के साथ और कामिल दीन पर चलने वालों के साथ हशर फरमाएंगे। और फिर मिसाल देकर फरमाते थे, जैसे हाजी चला हज के लिए और अभी बीच ही में अल्लाह का हुक्म आ गया, हाफिज ने नियत करी हिफ्ज की, अभी एक सबक या दो सबक पढ़े हैं, लेकिन अल्लाह का हुक्म आ गया मौत, हाजी बीच में ही मर गया और ये हिफ्ज करने वाला बीच ही में मर गया। जैसे इसका हशर हाजी के साथ और हाफिज के साथ होगा, ऐसे इस मेहनत करने वाले का हशर कामिल ईमान और कामिल दीन वालों के साथ होगा। हदीस शरीफ पढ़ते थे, जो जिस कौम किसी मुशाबहत इख्तियार करेगा वो उसके साथ होगा। हमने सहाबा की मेहनत की मुशाबहत इख्तियार करी, हमने नबियों की मेहनत की मुशाबहत इख्तियार करी, हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत की मुशाबहत इख्तियार करी। अल्लाह ताला हमारा हश्र उन्हीं के साथ में कर देगा। इसलिए मेरे बुजुर्गों, एक तो इस पर यकीन होना कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेहनत है ये कामिल मेहनत है, कामिल दीन के आने की, ये कामिल मेहनत है ईमान के आने की। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कतुल मुकर्रमा में इनफिरादी दावत दी है, एक एक को, एक एक फर्द को, एक एक घर पे, एक एक हज के आने वाले काफिले के एक एक फर्द को। और मदनी जिंदगी में आपने मस्जिद बनाई और मस्जिद में आपने मुस्तकर बनाया और मस्जिद के अंदर आपने ईमान के और अमल के हल्के लगाए और इसमें ईमान के सीखने में मशगूल फरमाया। एक तो ईमान सीखना है इनफिरादी दावत से, और एक सीखना है ईमान मस्जिद के अंदर मस्जिद में ईमान का हल्का लगाने से। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया जा रहा है, ऐ नबी जी, आप पर हम वाक़यात इसलिए नाजिल करते हैं कि आपके दिल को जमाएं। इन वाक़यात में सबक है जिनके दिल की आंखें खुली हुई हैं। ऐ नबी जी, आप इनसे कह दीजिए, ये मेरा देखा दाखा रास्ता है, मैं भी बुलाता हूं अल्लाह की तरफ, और जो मुझ पर ईमान लाए वो भी बुलाते हैं अल्लाह की तरफ। क्या है, मैंने खुले आ जा। तो एक तरफ है इनफिरादी दावत, तीन बातों का नाम दावत है जिससे ईमान में इजाफा होगा, और एक अमल है मस्जिद में ईमान के हल्के लगाना। मजदूरी करते हुए भी दावत दी जाएगी, तिजारत करते हुए भी दावत दी जाएगी, घर में बात करते हुए भी दावत दी जाएगी, रास्ता चलते हुए भी दावत दी जाएगी, मजदूरों को भी दावत दी जाएगी, मालिक अफसरान को भी दावत दी जाएगी। अगर दावत नहीं दी हमने तो उसकी दावत का असर और उसकी फिक्र का असर और उसकी मशगूली का असर और उसके शोबे